हेलो दोस्तों, हम आपको मेहंदीपुर के बालाजी की मंदिर के रहस्यों के बारे में बताते हैं। आइए बालाजी की कहानी सुनाते हैं। राजस्थान में वैसे तो अलग अलग चमत्कारिक मंदिर की बहुत मान्यता है, लेकिन कुछ भी सिद्ध मंदिर हैं जिसमें पहली बार आने वाले भगत डर जाते हैं। साथ ही अगर किसी भगत पर भूत प्रेत का साया हो तो वह मंदिर में आने भर से दूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर की जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी का ये धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में से गिना जाता है। वर्षों पुराना यह मंदिर बहुत अधिक सिद्ध है और भक्तों में मानता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करने से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं, भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भी भगत पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वह दूर हो जाता है। ये चमत्कार कैसे होता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन लोग सिद्धियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज के हजारों गण यानी कि अक्षत आत्माएं यहाँ बालाजी के नित्य लगने वाले भोग की खुशबू से तृप्त हो रही हैं। इसीलिए यहाँ भूत प्रेत के साए से परेशान लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कहानी है कि यहाँ 3 देवता की प्रधानता है। श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव यहाँ वास करते हैं। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। शुरुआत में मेहंदीपुर धाम में घना जंगल हुआ करता था और यहाँ जंगली जानवरों का वास था। सुनसान होने के कारण यहाँ चोर डाकुओं का भी डर था। ऐसे में आम आदमी की पहुँचना इस जगह से काफ़ी दूर थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजों को सपना आया और सपने में ही उठकर एक बड़ी विचित्र जगह पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज के साथ एक बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। महाराज ये सब लीला बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उन्होंने सब देखने के बाद डर लगा और वह वापस अपने गांव चले गए। घर जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। वही जैसे ही उनकी आंखें लगी तो उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो मेरे
सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। यहाँ बात कौन कर रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। महाराज ने एक बार फिर इस पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन महाराज ने अपने पास के लोगों को सारी बातें बताई, जैसे कि सपने में बताए अनुसार खुदाई की गई। वहां से प्रतिमा निकल कर आ गई। कुछ लोगों ने वहां छोटे से मंदिर की स्थापना करवा दी और भोग की व्यवस्था भी करवा दी। ऐसा होने से वहां चमत्कार होने लगे। कुछ कपटी और दुष्ट लोगों ने इसे ढोंग माना। बालाजी महाराज की प्रतिमा जहां से निकली थी वह मूर्ति फिर से वहीं लुप्त हो गई। इसे सभी लोगों ने शक्ति को माना और क्षमा मांगी। लोगों के क्षमा मांगने के बाद मूर्ति फिर से वहीं आ गई। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं छाती के नीचे में यह एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त जल चढ़ जाने पर भी बूंद नहीं होती। उस जल के छींटे भक्तों को लगते हैं और इसे बालाजी का आशीर्वाद माना जाता है।